Hey guys, me Rahmat Khan. Welcome back to Khan Alik Bio Classes. So guys, let's start with us Khan Alik Bio Classes. मैं रहमत खान। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हार्ट की कुछ फिजियोलॉजी बताई थी, कुछ फंक्शंस बताया था, इसका कुछ स्ट्रक्चर बताया था। और मुझे सेकंड वीडियो आज जो मैं बनाने जा रहा हूं एक्चुअली वो इम्पल्स कंडक्शन पर है। मैंने याद कीजिए लास्ट वीडियो में अपनी बताया था आपको कि आपका हार्ट किस तरह से खुद को मैनेज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ये आपके ब्रेन का गुलाम नहीं है। दैट मीन्स कि आपका ब्रेन इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा है और न ये आपके ब्रेन के किसी भी रिदम से, किसी भी लय से कनेक्ट है। जैसे कि आपके अदर ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ब्रेन जैसा उसको मैसेज देता है, इंपल्स सेंड करता है, इसी तरीके से वो जो है एक्ट और रिएक्ट करते हैं। लेकिन आपका हार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली चीज। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों है कि आपका हार्ट आपके ब्रेन से रेगुलेटेड नहीं है, और अगर रेगुलेटेड नहीं है तो फिर वो रेगुलेट हो कैसे रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर्स है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 ऑरिकल होता है राइट एंड लेफ्ट और 2 ही वेंट्रिकल होता है राइट एंड लेफ्ट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा राइट ऑरिकल है उसके अपर कॉर्नर पे राइट साइड पे एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं नोडल टिश्यू। एक टिश्यू है, नोडल टिश्यू है, स्पेशल है, फाइबर है, जो जनरली इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट करता है, ट्रांसफर करता है। मतलब कि सुनिए आप मेरी बात को, जब आपके हार्ट के राइट ऑरिकल में ब्लड आता है तो सबसे पहले उसे पता चलता है ऐसे नोड को, जो स्पेशल टिश्यू जो बता रहा हूं मैं, इसको आप ऐसे नोड बोलते हो, साइनो आर्टरियल नोड, या फिर इसका दूसरा नाम है जो आप सबने सुन रखा होगा, पेस मेकर। हार्ट ऑफ हार्ट कहलाता है, पेस मेकर हार्ट का हार्ट है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि पूरे हार्ट में जो एक बार का आपका जो कार्डियक साइकिल है जो 0.8 सेकेंड में मैनेज हो रहा है, शायद ये 0.8 सेकेंड को मैनेज करने के लिए यही पेस मेकर रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं वही बता रहा हूं, पेस मेकर राइट ऑरिकल का अपर राइट कॉर्नर, वहां पर एक नोडल टिश्यू है जिसको आप ऐसे नोड बोल रहे हो या फिर आप कह रहे हो पेस मेकर। इसके पास जब ब्लड आता है तो उस ब्लड में, याद होगा आपको, डॉक्टर जब हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर हाई होता है तो शायद मना करते हैं कि थोड़ा सा नमक अपने फूड में कम लीजिए, लाइट लीजिए, थोड़ा लीजिए। क्यों? क्योंकि नमक में सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, NaCl फॉर्मूला है नमक का, आपके NaCl सोडियम क्लोराइड। हमारे ब्लड में सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम आपके ऐसे नोड को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, मतलब कि उत्तेजित करता है। जो आपका ऐसे नोड आपके हार्ट को चला रहा है, जब वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होगा तो भाई जाहिर सी बात है हार्ट इफेक्टिवली पंप करेगा अपने ब्लड को। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो ऐसे नोड है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है ब्लड के आने से, और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चली जाती है बराबर वाले चैम्बर में। दैट मीन्स कि बराबर वाले दीवार के उस पार, कह सकते हैं लेफ्ट ऑरिकल में, और उसके बाद वही ऐसे नोड जो है एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेज देता है एवी नोड के पास। एवी नोड क्या है? उसी राइट ऑरिकल में नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में, कॉर्नर साइड में एक और नोड होता है जिसको हम कहते हैं आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसका नाम है एवी नोड। एवी नोड को हम पेस सेटर बोलते हैं, जबकि ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। अब एवी नोड देखिए, हार्ट की दीवारों को कब पता चल रहा है कि ब्लड उनके पास आ रहा है, यही ऐसे नोड उनको बताएगा कि ब्लड उनके पास आ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे नोड ने क्या किया, ब्लड को इनटेक किया, वहां पर कुछ आयन मूवमेंट हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चला गया आपके लेफ्ट ऑरिकल वाले चैम्बर में। तो इसका मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल वाले चैम्बर में पता चल गया है कि ब्लड आने वाला है। उन दोनों चैम्बर ने ब्लड को उठा करके अब नीचे की तरफ पंप किया। तो नीचे वाले चैम्बर में तो अभी किसी को पता नहीं है कि ब्लड आने वाला है, लेकिन एवी नोड उसी इंपल्स को कहां सेंड कर देगा, बंडल ऑफ हिस, एक फाइबर है जो सेप्टम, बीच में एक दीवार होती है वेंट्रिकल साइड में जिसको आप बोलते हो सेप्टम। तो सेप्टम में एक फाइबर आता है
एवी नोड से कनेक्ट होता है, नीचे की तरफ आता है। दैट मीन्स कि वेंट्रिकुलर वॉल जो है, वेंट्रिकुलर वॉल जो है, वहां पर एक फाइबर आता है जिसको आप कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है और वहां से फिर जनरेट होती हैं आपके अदर फाइबर्स जिसको आप बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स, और वो परकिंजे फाइबर आपके वेंट्रिकल्स की दीवार में फैल जाते हैं। तो अब यहां पर बात आ रहा है कि जो बिजली बनी, जो इलेक्ट्रिसिटी बनी आपके हार्ट में ऐसे नोड के थ्रू, वो आया आपके राइट ऑरिकल के दीवार में। राइट ऑरिकल की दीवार में आने के बाद वो आता है एवी नोड के पास। वो इंपल्स जो कंडक्शन है वो एवी नोड के पास आएगा और एवी नोड के बाद जो है बंडल ऑफ हिस में जाएगा। बंडल ऑफ हिस में जाने के बाद वेंट्रिकल्स में जो फाइबर्स फैल रहे हैं, इस पूरे फाइबर्स में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दी जाएगी। मतलब कि अब वो इंपल्स वेंट्रिकल वॉल पे भी आ चुका है और लेफ्ट ऑरिकल में भी जा चुका है, ऑरिकल में भी जा चुका है। तो अब आपके हार्ट का एक एक चैम्बर तैयार है कि जब जिसके पास ब्लड आएगा तब वो पार्ट जो है ब्लड को पंप कर देगा। यही है डबल सर्कुलेशन। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि आपके हार्ट में 2 बार ब्लड आना और हार्ट से ही 2 बार ब्लड जाना, जिसमें आपका क्या होता है, एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, सिंगल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, लब डब लब डब लब डब। लब फर्स्ट हार्ट साउंड है जबकि डब सेकेंड हार्ट साउंड है। और मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अपने पुराने वीडियो में बताया मैंने कि लब की आवाज जो प्रोड्यूस हो रही है दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के एक साथ क्लोज होने से प्रोड्यूस हो रही है, जबकि डब सेकेंड हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका सेमिल्यूनर वॉल और पल्मोनरी आर्टरी वॉल के क्लोज होने से हो रहा है। तो यहां पर ये आपका इंपल्स कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, पेस मेकर ऐसे नोड के थ्रू हो रहा है इंपल्स कंडक्शन। और एवी नोड क्या कर रहा है, एवी नोड उसी इंपल्स को, उसी इलेक्ट्रिकल जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो इंपल्स है, उसको वेंट्रिकल की दीवारों में ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि आपके हार्ट के चारों तरफ, चारों मसल्स में, चारों साइड के मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहुंच जाए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट हो जाए, जिससे कि कब किस चैम्बर को पंप करना है ये उस चैम्बर को पता चल जाए। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि कभी कभी शायद हम लोगों के साथ भी अक्सर होता है कि हम लोग बाहर खेलते रहते हैं और घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम लोग सीधे खेलते हुए, क्या होता है कि बच्चे होते हैं, खेलते हुए घर को भागते हैं और घर में ये कहते हैं कि मम्मी मम्मी कोई आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, अंकल आ रहे हैं, आंटी आ रही हैं। तो घर को तुरंत जो है सब लोग जो है विद इन मिनट्स क्या करते हैं, विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स क्या करते हैं, पूरा अरेंज कर देते हैं, सारे सामान को बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, एक एक चीज़ को अपनी जगह पर लगा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ जब मेहमान, जब गेस्ट अंदर आया तो घर बिल्कुल अरेंज्ड मिला, कमरा बिल्कुल, रूम्स बिल्कुल अरेंज्ड मिले। यही कहानी है, यही कहानी है कि राइट ऑरिकल के पास जब ब्लड आया तो ऐसे नोड ने जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट की, उससे हर चैम्बर्स की दीवारों को पता चल गया कि ब्लड आने वाला है और हमको उनको पंप करना है। तो पंप के लिए विदाउट डिलेइंग, विदाउट लेट, मैंने बोला ना, अगर 0.7 सेकेंड, भाई 0.8 सेकेंड में सारा काम हो रहा है, 1 कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड लग रहा है, अगर 0.1 सेकंड भी अगर लेट हुआ, डिले हुआ तो हार्ट फेलियर वाली चांसेस हो जाती हैं बॉडी में। मतलब कि ना तो 0.7 ना तो 0.9, 0.10, 0.8 का मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट 0.8 सेकंड में आपका हार्ट ब्लड को पंप कर देगा। नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे नोड एक इसी तरीके से काम करता है कि आपके हार्ट ब्लड के आने का सूचना चैम्बर्स को अपने इंपल्स के थ्रू, इंपल्स कंडक्शन के थ्रू सारे चैम्बर्स को दे देता है। ये काम होता है पेस मेकर का, इसीलिए कहते हैं कि हार्ट ऑफ हार्ट पेस मेकर है। हार्ट फेलियर के केस में डॉक्टर्स जनरली पेस मेकर आर्टिफिशियल भी इम्प्लांट कर देते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि क्रिटिकल केस में अगर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है तो वो पेस मेकर जो है लाइफ सेव करता है, लाइफ सेविंग करता है। तो ये होता है आपका पेस मेकर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंडक्ट कराता है और यही इसी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपका हार्ट मायोजेनिक कहलाता है, सेल्फ ऑटोनोमस। दैट मीन्स कि अपने आप को खुद से रेगुलेट कर रहा है, किसी का मोहताज नहीं है आपका हार्ट।
है ना। लेकिन हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स की अगर आप बात करते हैं, लाइक किडनी, लाइक लीवर, लाइक पैंक्रियाज, लाइक इंटेस्टाइन, लाइक स्टमक, स्प्लीन, ओके, तो ये सारे ऑर्गन्स आपके न्यूरोजेनिक होते हैं। दैट मीन्स कि इनको आपका ब्रेन रेगुलेट करता है, बट हार्ट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हार्ट आपका मायोजेनिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, वो वीडियो आपके सामने में लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक